नजर इस खास खबर। दरभंगा डीएम एवं एसएसपी ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मीडिया को दी अहम जानकारी। इस पर हमारे संवाददाता दिलीप यादव की रिपोर्ट। डीएम एवं एसपी द्वारा संयुक्त रूप से लोकसभा चुनाव 2024 की निर्वाचन को लेकर मीडिया को दी अहम जानकारी। दरभंगा जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी श्री राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जग्गूनाथ रेड्डी जल्ला रेड्डी द्वारा संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन किया गया है। संवाददाता को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव की तारीख का घोषणा ऐलान कर दिया है। 14 दरभंगा संसदीय क्षेत्र में चौथे चरण यानी 13 मई को पूर्वाह्न 7 बजे से अपराह्न 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा, जबकि मतगणना 4 जून 2024 को होगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा आम निर्वाचन 2024 में मतदान के लिए 85 आयु वर्ग से ऊपर के मतदाताओं की सुविधा के लिए भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है। इस कड़ी में उन्होंने कहा कि जिले के लगभग 30,064 ऐसे मतदाताओं जिनकी आयु 85 वर्ष से ऊपर हो गई है को चिन्हित किया गया है। इन सभी मतदाताओं को लोकसभा आम निर्वाचन के अवसर पर मतदान के दिन मतदान कर्मी द्वारा उनके घर पर जाकर मतपत्र के माध्यम से मतदान कार्य संपन्न कराएंगे। विदित हो कि 14 दरभंगा संसदीय क्षेत्र के सभी 06 विधानसभा क्षेत्र 79 गोरा बरहमपुर, 80 बेनीपुर, 81 अलीनगर, 82 दरभंगा ग्रामीण, 83 दरभंगा एवं 85 बहादुरपुर में 13 मई को मतदान कराए जाएंगे, जहां मतदाताओं की संख्या 17,74,656 है, जिनमें 19,029 ऐसे मतदाता है जिनकी आयु 85 वर्ष से ऊपर हो चुकी है। इसमें 7810 पुरुष, 11,219 महिला मतदाता शामिल हैं। वही 23 समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र के अंशभाग 78 कुशेश्वर स्थान एवं 84 हायाघाट में भी 13 मई को ही मतदान कराया जाएगा, जहां मतदाताओं की संख्या 5,18,150 है, जिनमें 4643 मतदाता 85 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के हैं। इनमें 1983 पुरुष तथा 2660 महिला मतदाता है, जिन्हें घर पर ही मतदान करने की सुविधा प्राप्त होगी। इस प्रकार 06 मधुबनी संसदीय क्षेत्र के अंशभाग 86 केवटी एवं 87 जाले में भी 20 मई को मतदान कराए जाएंगे, जहां मतदाताओं की संख्या 6,26,600 है। इनमें 85 वर्ष से ऊपर आयु की संख्या 6392 है, जिसमें 22 पुरुष तथा 3970 महिला मतदाता है, जिन्हें सुविधापूर्ण मतदान के लिए जिला प्रशासन कृत संकल्पित है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से 14 दरभंगा संसदीय क्षेत्र के मतदाता से वोट करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि टीवी चैनल एवं सोशल मीडिया पर भी हमारी नजर रहेगी। इत्यादि ब्यूरो से दिलीप यादव की रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में 85 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी मतदाता दरभंगा जिले में हैं, उनको 12D के माध्यम से हम लोग प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे और जिनका भी अनुरोध प्राप्त होगा और साथ में जो हमारे PWD वोटर्स उनको भी हम लोग 12D का उपलब्ध कराएंगे। जो भी अनुरोध करेंगे उनको पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान के लिए व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ साथ एसेंशियल सर्विस के जितने लोग हैं, मतदान कर्मी हमारे जितने हैं, उन सब के लिए भी हम लोग पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराने के लिए फैसिलिटेशन सेंटर बनाएंगे और उनका मतदान हम लोग सुनिश्चित करवाएंगे। चुनाव की तैयारियों की बात करें तो किस तरह की तैयारियां हमारे दरभंगा जिले में चतुर्थ और पंचम चरण में मतदान होना है। जो दरभंगा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है और समस्तीपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें चतुर्थ चरण में 13 मई को मतदान होना है और 20 मई को मधुबनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जो हिस्सा दरभंगा में है उसमें मतदान होना है। हम लोग मतदान के लिए हर तरह से चौकस हैं, सतर्क हैं, तैयार हैं। मतदान के संदर्भ में हम जिले के लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि ये लोकतंत्र का महापर्व है, अपने अधिकार का प्रयोग करें। जिले के प्रत्येक मतदाता
अपने देश के लिए, अपने लोकतंत्र के गौरव को बढ़ाने के लिए आगे आएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। धन्यवाद। देखिए, इस पे भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश बिल्कुल स्पष्ट हैं। जो भी इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, या जो आपने बताया कि रमज़ान मिलन का या होली मिलन का कार्यक्रम है या बिहार दिवस का कार्यक्रम है, इस प्रकार के आयोजन पे पाबंदी नहीं है। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि इस जगह पे जो भी राजनेतागण आते हैं वो चुनाव प्रचार प्रसार के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, धार्मिक संस्थान हैं या इस प्रकार के जो भी स्थल हैं, उसका चुनाव प्रचार के लिए उपयोग किया जाना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। भाग लेने में कहीं कोई कठिनाई नहीं है, भाग ले सकते हैं, लेकिन प्रचार प्रसार के लिए इस प्रकार के आयोजन का उपयोग किया जाना आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आएगा। इसमें नजर रखी जा रही है। बिल्कुल, हमारी आदर्श आचार संहिता का कोषांग बना हुआ है, फ्लाइंग स्क्वाड की टीम हमारी है, स्टैटिक सर्विलांस की टीम है, और साथ में हम लोगों ने जो हमारा सोशल मीडिया का विंग है उसको भी एक्टिवेट कर रखा है कि जहां कहीं भी इस प्रकार की कोई भी बात आएगी तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। 144 लागू होता है, उसका वायलेशन नहीं माना जाएगा। बिल्कुल माना जाएगा। जैसे कि 144 हम लोगों के ज़िले में निर्गत है, उसमें जो भी चीज़ों के लिए प्रतिषेध किया गया है, उसमें अगर कोई उसका उल्लंघन करते हैं तो आईपीसी का सेक्शन 188 के तहत वो दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। आदर्श आचार संहिता के अलावे आईपीसी में भी प्रावधान किए गए हैं कि चुनाव में जो 144 चुनाव के मद्देनज़र निर्गत है उसके उल्लंघन पे 188 के तहत कार्रवाई होती है। देख, अभी तक हम लोगों का जो रिकवरी हम बताएंगे पहले कि पिस्टल 6 पकड़े हैं, गोली 20 है, बॉम्ब 7 पर हम लोग रिकवरी किए थे, और अरेस्टिंग जो गिरफ्तारी है 880 है, और वारंट का निष्पादन 1770 है। सीसीए 202 हम लोग प्रपोजल भेजे हैं, उसमें 7 ऑर्डर निर्गत हो चुका है, और 107 की कार्य में टोटल हम लोगों के हमने भेजा था 14,140, और उसमें 6,500 बॉन्डन हो चुका है। और अभी कुछ बाकी है कि उनको भी हम लोग कैंप कोर्ट लगा के लगातार कार्रवाई चल रहा है। और जो शस्त्र वेरिफिकेशन होता है लाइसेंसी हथियारों का, उसमें 1086 हमारे ज़िला में है, उसमें 911 हम लोग सत्यापन कर चुके हैं, और उसमें 200 लगभग हम लोग जमा कर चुके हैं, 206 जो जमा हो चुका है, और कुछ 12 लाइसेंस को हम लोग रद्द कर चुके हैं, जो रद्द भी हो चुका है। और लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा जो CAPF आया है, रोस्टर बना के 3 शिफ्ट में उनको ड्यूटी लिया जा रहा है, और उसके साथ हमारा यहाँ 4 QRT वो भी लगातार काम कर रहे हैं, रात में रेड होता है, और उसी का फलाफल है कि 880 हम लोग गिरफ्तारी कर चुके हैं, और बूथ का सारा हम लोग वेरिफिकेशन कर चुके हैं। सेक्टर पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी दोनों मिलके वेरिफिकेशन हो चुका है, और हम लोग रूट का प्लान भी तैयार कर चुके हैं, और लगभग हमारा तैयारी पूरा हो चुका है। सर, चेकिंग के दौरान जो जहाँ चेकिंग होता है सड़क पे, क्या CISF जहाँ चेकिंग करते हैं तो क्या पत्रकार वहाँ पर फोटो वीडियो ले सकता है या नहीं? तो फोटो वीडियो ले सकते हैं, उसमें तो मना नहीं है, बट मना करते तो उनको समझा दिया जाएगा। सर, पुलिस फोर्स की बात करें तो कितना पुलिस फोर्स आई है, क्या आई और क्या नहीं? तो ये सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट प्लान को जो उचित नहीं है उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म में रखना कि, बट हम लोग प्लान कर चुके हैं, बट हम लोग उसको तैयार फोर्स कितना है बाहर से? सुरक्षा के मद्देनजर किस तरह फोर्स? वही हम बता रहे हैं आपको, चुनाव का प्रक्रिया है, सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, सीक्रेट होता है, इसको इसलिए दियारा इलाका पड़ता है, जैसे पूरा कोसी क्षेत्र। दियारा इलाके में देखिए, अभी जो हमारा SSB एक कंपनी आया हुआ, वो लगातार एरिया डोमिनेशन भी कर रहे हैं, वहाँ अरेस्टिंग भी जारी है, और इवन जो हमारा समस्तीपुर पड़ता है, जो बॉर्डर है समस्तीपुर और दरभंगा का, जो हमारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी है, QRT के साथ और SSB के साथ हम लोग वहाँ एरिया डोमिनेशन भी चल रहा है, और फ्लैग मार्च भी चल रहा है, और जो कमज़ोर वर्ग है उनको भी समझाया जा रहा है कि आप भय मुक्त होकर मतदान कर सकते हैं। सीमा पर क्या सुरक्षा का क्या व्यवस्था की है? जी, टोटल हम लोग यहाँ 49 चेक पोस्ट हम लोग चिन्हित किए हुए हैं, जो नाका लगेगा, इसमें 6 चेक पोस्ट हम लोग भाई कार्यरत है, जो 24 घंटा हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, और बाकी जो 49 चेक जो है वो जब 7 दिन का जो पहले हम लोग फोर्स आता है तो सब लोग हम लोग लगा के उसको भी चालू करेंगे। सर, चुनाव में अक्सर जेल में जो कैदी यहाँ स्थानीय तौर पर हैं जो प्रभावित करते हैं, उनका भी कोई लिस्ट बनाया जिला बदल करने कर सकती है अभी? इसीलिए जो हम बताया कि 202 आदमी को जो चिन्हित किए थे, जैसा हमने बताया कि CCA में हम लोग 202 आदमी को भेजे,
वही हमने बताया कि 7 का ऑर्डर हो चुका है और बाकी कार्रवाई चल रहा है और उनको जैसे जैसे ऑर्डर होगा फिर हम उसको जिला बदल करवाना, हाजिरी करवाना, जो ऑर्डर मिलेगा मजिस्ट्रेट सर की तरफ से हम लोग उसको कार्रवाई करेंगे। मुझे अलग एक सवाल है, आया घाट